नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे स्टेनो चैनल आरजे हिंदी स्टेनो क्लासेस में। तो दोस्तों चलिए, आज की डिक्टेशन की गति होगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होती है 3 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने आज हम अपने एक आदमी के उठ जाने का शोक अनुभव कर रहे हैं। नरेंद्र देव जी के लिए हम अपने जिस शोक को व्यक्त करने का यत्न कर रहे हैं वह केवल इस सदन के पुराने सदस्यों के लिए नहीं है। वह शोक ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसके लिए हम सबके हृदयों में बहुत बड़ा आदर और स्नेह था, जो हर दृष्टि से हमारा अपना था। मैं उनके संबंध में किन किन बातों का जिक्र करूं? फुल स्टॉप। वे विद्वान थे, इस बात को सारा देश जानता रहा, सुनता रहा, परंतु दुर्भाग्य तो इस बात का है कि देश को उनके प्रांगण पांडित्य का भी फायदा नहीं मिल सका। उनको उतना वक्त ही नहीं मिला कि अपनी काफ़ी कृतियाँ छोड़ जाते। उनकी एक पुस्तक जहाँ तक मैं जानता हूँ इस विषय पर छप रही है, और कई और पुस्तकें जो पढ़ने वालों के लिए बुद्धवाद और विशेष रूप से बुद्ध दर्शन का अध्ययन करने वालों के लिए इस देश में और विदेश में बहुत बड़ी देन होती है, वे बेलिखी ही रह गईं और अब बेलिखी ही रह जाएंगी। वे अध्यापक थे। काशी विद्यापीठ से आरंभ से ही उनका संबंध था। उनके पढ़ाए हुए छात्र आज देश के कोने कोने में फैले हुए हैं, जो देश में बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के पदों पर हैं, इस सदन में भी मौजूद हैं। वे उन इन्हें गिने लोगों में से थे जिन्होंने काशी विद्यापीठ को इस देश की शिक्षा संस्थाओं में एक अद्वितीय स्थान दिया, जिनके व्यक्तित्व ने देश के कोने कोने से उत्साही, प्रभावशाली, देशभक्त विद्यार्थियों को विद्यापीठ की ओर आकृष्ट किया। उनका क्षेत्र कितना भी विस्तृत हो जाए, लेकिन ऐसा विश्वास है कि वह कभी भी उन दिनों को नहीं भूल सकेंगे जबकि उन्होंने उनके चरणों में अध्ययन किया था। राजनीति में जो उनका स्थान था उससे तो सभी लोग परिचित हैं। पैराचेंज 1921 से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक वह कांग्रेस में रहे। आंदोलन में उन्होंने नेतृत्व किया। उनसे स्फूर्ति पाकर कितने ही लोग स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक और सेनापति बने। इस सदन में भी इस वक्त कई ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनको उनके साथ काम करने का गौरव प्राप्त हुआ है। कांग्रेस से अलग होने के बाद भी वह देश में सर्वमान्य गणनेता रहे, और चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी दल या पार्टी में रहा हो, भारतीय राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जिसके दिल में उनके प्रति बहुत बड़ा आदर का स्थान न रहा हो। समाजवाद के अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं। समाजवाद का कार्यक्रम क्या हो, इसके संबंध में मतभेद हो सकता है, परंतु इस संबंध में कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि जिन लोगों ने भारत में समाजवाद को एक विशेष स्थान दिया है, भारतीय समाजवाद की क्या रूपरेखा होनी चाहिए, इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। उन लोगों में नरेंद्र देव जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। उनके चरित्र के संबंध में इतना ही कहना काफ़ी है। कोई उनका कट्टर विरोधी भले ही रहा हो, लेकिन कभी भी किसी को उनके चरित्र के ऊपर हर्फ रखने का भी मौका नहीं मिला। फुल स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन की गति थी 100 शब्द प्रति मिनट।
दोस्तों डिक्टेशन का अभ्यास अधिक से अधिक करें। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली डेली डिक्टेशन आपके पास उपलब्ध हो सके। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाएं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई डिक्टेशन के साथ। धन्यवाद।